गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम हमें राइटिंग करना है, राइटिंग पर आप वीडियो बनाइए। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि राइटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपका हिंदी में नॉलेज कंटेंट। मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। अगर आपको वो पता है तो आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़ के ऊपर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास में उसका नॉलेज होना जरूरी है। अगर मैंने आपसे कहा आप करप्शन पर लिखिए, तो करप्शन में आप कब लिख पाएंगे इंग्लिश में? जब आपके पास में उसका नॉलेज होगा, आपके पास में हिंदी में कंटेंट होगा कि भाई ये चीज़ें होती है, करप्शन इससे बोलते हैं, ये सब कुछ अगर आपके पास में है तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में राइटिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको सिर्फ टेंसेस मॉडल्स आते हैं उसी के बेसिस पर आप बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग किसी भी जो अगर हमें बेसिक कुछ स्टार्ट करना है तो बेसिक से लेकर एडवांस तक की राइटिंग वर्क हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे हम लोग टेंस मॉडल्स को अपनी राइटिंग वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं, तो यही चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ को आपको ध्यान से सीखना है। इसके बाद में आप खुद कुछ कंटेंट हिंदी में लिखेंगे और या जो भी आपकी लैंग्वेज उसमें आप लिखेंगे और उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक स्टोरी ली हुई है, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। अब हम इसमें एक एक चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअल में ये स्टोरी हो सकता है कैसे आप लोगों ने पढ़ी हो पहले और हम कहीं ना कहीं बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, कि कैसा एक जो लड़का है वो सभी से झूठ बोलता है, गाँव वालों से उनकी मजे लेता है, लेकिन जब वो सच बोलता है तब कोई उसका यकीन नहीं करता। तो देखिए, ये मान लीजिए हमें पता है, ठीक है, अगर हम चाहे तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की। अब देखते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। अब यहाँ पर है द बॉय, मतलब एक लड़का, एक पर्टिकुलर लड़के की बहुत बात हो रही है। हु का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है जो। अब यहाँ पर कैसे जो क्राइड है, क्राइड के दो मीनिंग होते हैं, मतलब क्राई फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्राई का मीनिंग है चीखना या चिल्लाना। क्राई मतलब रोना भी होता है। तो एक लड़का जो क्या चिल्लाया, वुल्फ मतलब भेड़िया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो पर, ये बॉय है तो इसी के बारे में पूरी स्टोरी है। अ बॉय एंड हिज फादर, एक लड़का और उसके पापा, लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे। यहाँ पर देखिए पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है। अब यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है, एक लड़का और उसके पापा एक गांव में रहते थे। यहाँ पर देखिए अ का यूज आपको करना है स्टार्टिंग में। जब हम किसी भी नाउन का यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में अ लगता है, लेकिन बाद में ये देखेंगे आप तो द लगा हुआ है ना। तो आप भी पहले इसे हिंदी में लिखने की शुरुआत करिए। While the sheep grazed in the fields, जब भेड़े फील्ड्स में ग्रेस करती थी। ग्रेस होता है चरना। यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये भी हमारा किसका टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस का। यहाँ पर वाइल का मीनिंग जब निकल रहा है। तो जब भेड़े फील्ड्स में चरती थी, द बॉयज फादर, जो वो पापा लड़का था उसके पापा, इंस्ट्रक्टेड हिम, उसके पापा उसको इंस्ट्रक्ट देते थे टू कीप एन आई। यहाँ पर कीप एन आई का मीनिंग होता है नजर रखना, ऑन देम, उनके ऊपर। उनके ऊपर किनके ऊपर? यहाँ पर जो शीप दिया हुआ है इनके ऊपर। ठीक है, तो वाइल द शीप ग्रेज्ड इन द फील्ड्स, जब फील्ड्स में जो भेड़े थी वो चरती थी, तो लड़के के पापा उसको इंस्ट्रक्ट करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे क्या करने के लिए, टू कीप एन आई ऑन देम, उन पर नजर रखने के लिए। ही हैड टू टेक द शीप टू द ग्रासी फील्ड्स एवरी डे। अब देखिए, ही हैड टू टेक द शिप, हैड टू मतलब होता है गाइस पढ़ता था, है ना। तो ही हैड टू टेक द शिप, उससे भेड़ों को ले जाना पड़ता था टू द ग्रासी फील्ड्स एवरी डे, मतलब जो घास वाली जमीन थी वहां पर उसको डेली अपनी शीप्स को ले जाना पड़ता था। द बॉय मतलब लड़का, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर लड़का क्या चाहता था, वॉज डिससेटिस्फाइड। तो दूसरी ओर जो लड़का था वो डिससेटिस्फाइड था, मतलब असंतुष्ट था। एंड वांटेड टू रन, और भाग जाना चाहता था। एंड प्ले, और खेलना चाहता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ हमें। ही डिसाइडेड, अब आप ध्यान देंगे अगर तो हमारे पूरे सेंटेंसेस गाइस पास्ट सिंपल टेंस में बन रहे हैं। आप जब भी किसी स्टोरी के बारे में बताएंगे आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है स्टोरी बताने के लिए। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है
कि आपके सारे सेंटेंसेस पास्ट में आए, प्रेजेंट में आ सकते हैं, फ्यूचर में आ सकते हैं, तो डिपेंड करेगा आपको कंटेंट क्या है। He decided to have a good time. उसने एक मतलब अच्छा समय लेने का या बिताने का निश्चय लिया, उसने सोचा, तो he decided, उसने डिसाइड किया to have a good time, अच्छा टाइम बिताने के लिए। Wolf, wolf, he yelled. जैसे कि yelled का मीनिंग होता है चीखना या चिल्लाना, तो क्या चिल्लाया वो? wolf, wolf मतलब भेड़िया। एंड द एंटायर विलेज, एंटायर का मीनिंग होता है संपूर्ण, और पूरा गांव, came आया, स्टोर्मिंग मतलब यहाँ पर है गुस्से में, ठीक है, केम स्टोर्मिंग विद स्टोन्स मतलब गुस्से से आया, स्टोन्स के साथ, पत्थर के साथ, टू चेज द वोल्फ अवे, चेज अवे भगा देना, किसको भगाने के लिए? टू चेज द वोल्फ अवे, भेड़िए को भगाने के लिए, बिफोर इट कुड ईट एनी ऑफ द शीप, इससे पहले कि वह किसी और शीप को खा जाए, इसको भगाने के लिए पूरा गांव गुस्से में पत्थर लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेकंड फॉर्म में बनाया हुआ सेंटेंस है। एंड द एंटायर विलेज केम, अगेन यहाँ पर सेकंड फॉर्म में बना हुआ है। इसके बाद में ये हमारा पास्ट में बनाया हुआ है, ठीक है, कि ये है इससे पहले किसी को खा जाए, इससे पहले गांव वाले सारे पत्थर लेकर उसकी ओर भागे, उसका पीछा किया। The villagers went muttering under their breath about how the boy had wasted their time. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली जब बॉय ने बुलाया, चिल्लाया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो वो सही नहीं कह रहा था। अब क्या होता है? The villagers went muttering, मटर गाइस एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? मतलब धीरे धीरे बोलना, आपस में बातें करना, बुदबुदाना। तो जो गांव वाले थे वो मटरिंग कर रहे थे अंडर देयर ब्रीथ, मतलब वही अपनी भरी भरी सांसों में थक गए थे वो दौड़ते हुए। अबाउट हाउ, कि कैसे उस लड़के ने हैड वेस्टेड देयर टाइम, कैसे उस लड़के ने उनका टाइम वेस्ट कर दिया। व्हेन दे डिस्कवर्ड, जब उन्हें पता चला, उन्हें किसे? गांव वालों को जब पता चला, देयर वाज नो वोल्फ, कि कोई भी भेड़िया नहीं था, ठीक है। पर गांव वाले जो है वो आपस में धीरे धीरे बातें करते हैं कि कैसे उस लड़के ने उनका समय वेस्ट कर दिया, और जब उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई भी भेड़िया नहीं था। द बॉय शाउटेड आउट अगेन, लड़का दोबारा चिल्लाया। यहाँ पर शाउट का मीनिंग होता है चिल्लाना। द बॉय शाउटेड आउट अगेन, लड़का दोबारा चिल्लाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है, अगले दिन लड़के ने फिर वैसा ही किया। वोल्फ वोल्फ, एंड द विलेजर्स हरीड ओवर टू चेज द वोल्फ अवे, फिर से गांव वाले जो है उन्होंने जल्दी की, उन्होंने जल्दी किया, जल्दी वो आए, टू चेज द वोल्फ अवे मतलब यानी कि वोल्फ का पीछा करने के लिए, उसको भगाने के लिए, ठीक है। ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ। द विलेजर्स वॉक्ड अवे एनरिच्ड, अब इस बार क्या हुआ, जो गांव वाले थे वो बहुत ही गुस्सा होकर चले गए, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा थर्ड टाइम किया। तो दिस टाइम मतलब इस समय। ऑन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन क्या हुआ, एज द बॉय क्लाइम्ड का मीनिंग होता है चढ़ना, तो एज द बॉय क्लाइम्ड द टाइनी हिल, अब जैसे तीसरे दिन जब लड़का एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चढ़ा, ही केम फेस टू फेस, उसका आमना सामना हुआ, मतलब वह आमने सामने आए किसके? विद द वोल्फ, एक भेड़िए के, अटैकिंग हिज शीप, जो कि उसकी शीप पर अटैक कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ही केम फेस टू फेस विद द वोल्फ, अब वो उसके सामने आ गया वोल्फ के, जो क्या कर रही थी? अटैकिंग हिज शीप, जो उसके शीप पर अटैक कर रही थी। वोल्फ वोल्फ वोल्फ, ही स्क्रीम्ड एज लाउडली एज ही कुड, वह चीखा, फिर से वो 3 बार चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, ठीक है। स्क्रीम्ड का मीनिंग भी होता है चिल्लाना। एज लाउडली, उतनी जोर से जितना वह चिल्ला सकता था, तो जितनी जोर से वह आवाज लगा सकता था उसने लगाई। येट नॉट अ सिंगल पर्सन केम, कोई भी, इवन एक व्यक्ति भी नहीं आया। टू हिज एड, उसकी सहायता करने के लिए, एड मतलब होता है सहायता करना। येट नॉट अ सिंगल पर्सन केम टू हिज एड, एक व्यक्ति भी नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए। द विलेजर्स assumed, विलेजर्स जो गांव वाले थे उन्होंने अनुमान लगा लिया, that he was trying to trick them once more and did not come। अब यहाँ पर उन्हें क्या लगा, गांव वालों को, कि जो लड़का है वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, उनकी मजे लेने की कोशिश कर रहा है एक बार और इसीलिए वे लोग नहीं आए। and did not come, इसलिए जो गांव वाले थे वो नहीं आए। that day, उस दिन, the small boy, वो छोटे से लड़के ने lost a lot of sheep, अब उस छोटे से लड़के ने क्या किया, बहुत सारी शिप को
खो दिया। गाइस जो शिप है ना, इसका प्लूरल भी शिप ही होता है, आप इसमें एस नहीं लगाएंगे। ड्यू टू हिज फूली, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है, तो मोरल यहाँ पर क्या निकल रहा है स्टोरी का, ऑलवेज बी ट्रूथफुल, हमेशा आप सच रहे। यू नेवर नो, आपको कभी नहीं पता चलता है व्हाट लाइज में लीड टू, कि झूठ आपको कहाँ लेकर जा सकता है या फिर झूठ आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, सो गाइस हमने यहाँ पर क्या देखा कि स्टोरी बहुत सिंपल थी और हमने देखा कि अधिकतर ये जो है पास्ट सिंपल टेंस में बनी हुई थी और कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ था। तो ये कैसे होता है, कहाँ पास्ट सिंपल करे, कहाँ पास्ट परफेक्ट करे, ये मैं आपको एक छोटे से वीडियो में अलग बताऊंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें कुछ सेंटेंसेस जो थे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज हुए थे। ठीक है, तो हमें इस स्टोरी से क्या समझ में आता है कि कितनी सिंपल लैंग्वेज में इस स्टोरी को ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अगर आप भी किसी भी कंटेंट को लिखना चाह रहे हैं तो पहले हिंदी में आप सोच ले, उसको लिख कर रख ले और फिर उसको आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड। कभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जहां आप ऐसी 15-20 स्टोरीज या कोई आर्टिकल करेंगे आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।